नमस्कार दोस्तों। आज की हिंदी कहानी स्त्री का घर थोड़ी सी इमोशनल है, लेकिन इमोशनल होते हुए भी इसका संदेश बहुत अनमोल है। आपकी आंखें थोड़ी नम करने के साथ साथ आपके दिलो दिमाग पर यह कहानी छाप छोड़ जाएगी, इसलिए मेरी इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है रमा? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रतीक का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रतीक गुस्से से रमा की तरफ देखने लगा। रमा के लिए प्रतीक का ये बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं था। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही रमा पर बरस पड़ता था। पहले पहले रमा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रतीक में कोई बदलाव नहीं दिखा तो रमा ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रतीक के कुछ भी कहने से रमा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रतीक की हर वह बात वह चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक रमा ने पूरी कोशिश की थी कि प्रतीक को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में रमा को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रतीक सीधा रमा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद रमा प्रतीक के साथ रहती, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। रमा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, और फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी। रमा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से माया डिस्टर्ब हो। माया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को माया ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के की बहुत गुणगान गाए। प्रतीक एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, माया बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। माया अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी भी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। प्रतीक बोला, मेरा नौकरी करना या न करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? माया ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। वह ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहेगी तुम वहाँ। प्रतीक बोला, पापा क्यों, मैं इतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है। माया ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? प्रतीक गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज न हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात मुझ पर मायके जाने के लिए तंज कसने लगी। माया ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कुछ कह दिया। प्रतीक का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा था। वो माया की बातें सुन रहा था,
माया उतनी ही बोल कर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। प्रतीक आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर रहा था। वह इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं इतना बुरा हूँ ना। माया ने प्रतीक का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए। मेरा रिश्ता आज ही ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रतीक कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर निकल गया। आज उसे रमा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रतीक ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से रमा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत माया ने दिखाई, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थितियाँ कुछ और होती। अब माया पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर प्रतीक बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रतीक की यह बात सुनकर रमा और माया की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर ये बातें बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? हमेशा की तरह पूरी कहानी सुनने के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपकी दिल को छू गई होगी। ऐसे ही सीधी दिल तक उतरने वाली कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।